हेलो दोस्तों, मैं आया हूं आज बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर। हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी का जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। इस टॉपिक से आपका एग्जाम में 2 नंबर पक्का है। लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक में। देखिए, गांधी युग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इनका पूरा नाम क्या था। तो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई। ये तो सभी जानते हैं। आगे देखते हैं, जन्म इनका कब हुआ था। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो कहां हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। कहां हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। यहां तक सही है। इसके बाद देखते हैं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाया जाता है। और अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है और अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा एक और दिवस मनाया जाता है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी का विवाह कब हुआ था? तो 1883 में इनका विवाह हुआ था। 1883 में इनका विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी जी के साथ हुआ था। कस्तूरबा गांधी जी के साथ। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हो गया। कैसे हो गया? नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मारकर इनका हत्या कर दिया था। ठीक है, और मृत्यु कहां हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इनका मृत्यु न्यू दिल्ली में हुआ था। आगे देखते हैं, जो 30 जनवरी को जब इनका मृत्यु हुआ तो उस समय घोषित किया गया कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाए। तो आज तक हमारा इस देश में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इनका पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, जब इनका विवाह हुआ उसके बाद कुछ सालों बाद ये इंग्लैंड गए 1888 में। ठीक है, 1888 में इंग्लैंड क्यों गए? तो बैरिस्टरी का पढ़ाई करने के लिए गए। ये लॉ की पढ़ाई होती है। ठीक है, बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए ये 1888 में इंग्लैंड गए। इसके बाद फिर भारत आकर दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। ये एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए? तो गांधी जी गए 1893 में गए थे। और क्यों गए थे? तो एक मुकदमे के पैरवी के लिए गए थे। उस समय वो लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे और मुकदमे के पैरवी के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। इसके बाद वो वापस कब आए? तो वापस आए 1915 में भारत वापस आए थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इसके बाद जब भारत आए, ठीक है, भारत जब आए, वापस आए, देखिए 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए तब 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, उन्हीं के याद में हम लोग मनाते हैं। जब 9 जनवरी को आए ना, तो 9 जनवरी को हम लोग आज तक मनाते हैं। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, जब 1915 को भारत आए तब भारत आते ही उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। उन्होंने क्या किया था? साबरमती आश्रम की स्थापना किया था 1915 में। इसके बाद देखते हैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहले इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं, देखिए कुछ लोगों ने इन्हें उपाधि दी है, जैसे कि हम लोग महात्मा बोलते हैं। गांधी जी को क्या बोलते हैं? महात्मा से पुकारते हैं, महात्मा। तो महात्मा जो है किसने कहा था? तो महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था किसने? तो महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बापू किसने कहा था? तो बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। बापू की उपाधि किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। इसके बाद विंस्टन चर्चिल ने, इन्होंने अर्धनग्न कहा था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? अर्धनग्न कहा था। देखिए, इसके बाद आगे देख लेते हैं, 1925 में एक आत्मकथा का निर्माण किए थे इन्होंने। 1925 में आत्मकथा का निर्माण किए थे, वो था
सत्य के मेरे प्रयोग, सत्य के मेरे प्रयोग, उनका आत्मकथा क्या था? सत्य के मेरे प्रयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुछ पुस्तक लिखे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है उन्हीं के बारे में मैं बताया हूं, ठीक है। देखिए पुस्तक क्या है, पहला है ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज। दूसरा है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। गीता माता, हिंद स्वराज, सप्त महाव्रत, ये सब पुस्तक इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों गांधी जी के सत्याग्रह और आंदोलन के बारे। हम लोग को सत्याग्रह और आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम लोगों के लिए। देखते हैं सत्याग्रह। सबसे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला सत्याग्रह किए थे 1906 में। दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहले इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था, ठीक है, 1906 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला है चंपारण सत्याग्रह। ये बिहार में हुआ था 1917 में। जब भारत आए, दक्षिण अफ्रीका से जैसे ही भारत आए गांधी जी, तब आते ही एक पहला सत्याग्रह किए थे 1917 में। वो नील की खेती के लिए था, ठीक है। अंग्रेज ने तीन कठिया पद्धति के लिए जब मजदूर से तीन कठिया पद्धति लागू कर दिया गया, तब उसी के विरोध में गांधी जी ने यह सत्याग्रह स्टार्ट किया था, चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला क्या हुआ, मिल मजदूर हड़ताल। इसको 15 मार्च 1918 में इन्होंने आगे बढ़ाया इस हड़ताल को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं चौथा क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही हुआ था। ये खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ था। गांधी जी ने ये इसमें बहुत ही अच्छा अपना भूमिका निभाया था। इसके बाद अगला देखते हैं, पांचवा में देखते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, अंग्रेज ने एक एक्ट बनाया था जिसको काला कानून भी कहा जाता था, काला कानून भी कहा जाता था। इसमें क्या था ना कि किसी को भी बिना अपराध का अंग्रेज गिरफ्तार करके ले जाते थे और उसे दंड करते थे। ये 1919 में स्टार्ट हुआ था। इसी के विरोध के चलते जब अमृतसर में लोगों का इकट्ठा हुआ, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था कि जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसी से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। इससे पहले खिलाफत आंदोलन भी चला था 1920 में, ठीक है। इसी के विरोध में, जलियांवाला बाग के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया 1920 में, ठीक है। 1920 में स्टार्ट तो किया। इसके बाद आगे चलकर क्रांतिकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तो उसी घटना को चोरी चोरा कांड का नाम दिया गया। ये कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और जब ये कांड हुआ तो इससे महात्मा गांधी जी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। कब रोका, 1922 को रोक दिया, ठीक है। इसी जगह असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, जो कि कर्नाटक में है, बेलगांव अधिवेशन में पहली बार और एक ही बार गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है। कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में। आगे देखते हैं क्या हुआ था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो कैसे स्टार्ट हुआ, देखिए गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ 388 किलोमीटर चलकर दांडी यात्रा चला था, ठीक है। और दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट किए गांधी जी ने, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसके बाद 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे, 1930, 1931 और 1932। इसमें से एक ही गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी हिस्सा लेते हैं और वो 1931 में लेते हैं, ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। इसके बाद आगे क्या होता है, 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट क्या था, पूना के जेल में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता होता है, ठीक है। तो उसी को पूना पैक्ट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है कि 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है और हम लोग सभी खुश हो जाते हैं।
इसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का देहांत हो जाता है और उनका समाधि स्थल राजघाट में बनाया जाता है, हम लोग को पता है। ठीक है, ये हमारा गांधी युग यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।